हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एडी साइंस क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में मैटर की। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट के बारे में और इसमें हम जानेंगे लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिक्विड की पहली प्रॉपर्टी है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो वीक होता है, क्योंकि जो इसमें जो लगने वाला कोहेसिव फोर्स होता है जो पार्टिकल्स मैटर के दो पार्टिकल्स के बीच में लगता है वो थोड़ा सा वीक होता है लिक्विड में। एंड वीक होने के कारण जो इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो थोड़ा दूर दूर हो जाता है, मतलब लार्ज सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लार्ज हो जाता है। बट इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो फिक्स रहता है दो पार्टिकल्स के बीच में। जैसे कि किसी दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है ना वो मेंटेन रहता है। जैसे कि एक पार्टिकल गया दूसरी जगह तो जो दूसरा पार्टिकल होगा वो भी अपनी जगह छोड़ देगा, पर जो दोनों के बीच में जो उसका मॉलिक्यूलर स्पेस है ना वो मेंटेन रखते हैं अपना। एंड अगली प्रॉपर्टीज है लिक्विड की, हैव नो डिफाइंड शेप बट डिफाइंड वॉल्यूम। अब जब उसके बीच में जब कोई से फोर्स कम हो जाता है लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच में, तो उनका कोई एक शेप तो स्पेस बढ़ जाता है, तो कोई शेप तो रहता नहीं है। ये पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं जब उनके बीच में कोई से फोर्स कम हो जाता है, तो पार्टिकल्स मूव करेंगे तो उनकी कोई डिफाइंड शेप नहीं रहेगी। जैसे कि वाटर को ले लो, अगर हम वाटर को किसी गिलास में डालेंगे तो आप उसकी शेप क्या बताएंगे कि जिस कंटेनर में डाला है उसी की तरह शेप हो जाती है उसकी। अगर बाउल में डालेंगे तो बाउल की तरह शेप हो जाएगी उसकी। ऐसे ही तो उसके शेप तो डिफाइन नहीं है। बट अगर हम 10 ml के ग्लास में 5 ml वाटर डालेंगे तो वो वाटर तो 5 ml रहेगा, बढ़ तो जाएगा नहीं। ऐसे ही अगर वो 5 ml वाटर हम 50 ml के कंटेनर में डालेंगे तो भी वो वाटर 5 ml रहेगा, मतलब वॉल्यूम डिफाइंड रहेगा पर शेप चेंज होती रहेगी। क्योंकि अगर ग्लास में डालेंगे तो ग्लास जैसा शेप हो जाएगा और बाउल में डालेंगे तो बाउल जैसा शेप हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अगली प्रॉपर्टीज है लो डेंसिटी देन सॉलिड। मतलब जो उसकी डेंसिटी होती है लिक्विड की वो सॉलिड से कम होती है, क्योंकि उसमें जो वही प्रॉपर्टीज है पहली वाली, कोहेसिव फोर्स कम हो जाता है, स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ जाएगा तो उनके बीच में जो पार्टिकल के बीच में वो स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए तो उसमें जो डेंसिटी होती है तो वो कम हो जाती है। क्योंकि जो पार्टिकल अगर पास पास नहीं होंगे तो डेंसिटी कम होगी और पास पास होंगे तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। एंड डेंसिटी वैसे होता क्या, डेंसिटी होते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। कितने 1 यूनिट वॉल्यूम पे कितना मास है। अब इसमें 1 यूनिट वॉल्यूम पे मास होगा, वो पार्टिकल दूर दूर होंगे तो मास थोड़ा कम हो जाएगा। और सॉलिड होता है उसमें पार्टिकल पास होते हैं तो मास ज़्यादा होगा, इसलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है सॉलिड की। एंड लिक्विड की होती है वो कम होती है। एंड अब अगली प्रॉपर्टी है लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड। क्योंकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जैसे कि नीचे बना हुआ है ये देखिए, ये जो पार्टिकल्स है ना दूर दूर हैं। अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे, ऊपर से दबाएंगे फॉर्क से या किसी से किसी फोर्स द्वारा दबाएंगे तो इनके बीच में जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है ये कम होना शुरू हो जाएगा और ये ईजिली कंप्रेस हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अब हम अगले जो लेक्चर में होगा उसमें हम गैसियस स्टेट के बारे में बात करेंगे।